और युद्ध के मोर्चे पर डटे सैनिक अब नए संकट में घिर गए हैं। घायल हो रहे सैनिक मेडिकल नेग्लिजेंस के शिकार हो रहे हैं। इस वजह से सैकड़ों सैनिकों के हाथ पैर काटे जा रहे हैं। यूक्रेन में विकलांग सैनिकों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। रूस यूक्रेन युद्ध जितना लंबा खिंच रहा है, मौत का आंकड़ा भी उतना ही बढ़ता जा रहा है। तबाही यूक्रेन के लिए त्रासदी बन चुकी है, जिसमें सबसे ज्यादा संकट में सैनिक हैं। युद्ध के मोर्चे पर जब सैनिक जख्मी हो रहे हैं, तो सैनिकों के साथ मेडिकल नेग्लिजेंस के हजारों मामले सामने आ रहे हैं। इलाज में लापरवाही से सैनिकों के हाथ पैर काटे जा रहे हैं, जिससे विकलांग सैनिकों की संख्या बढ़ती जा रही है। किसी का हाथ काटा जा चुका है, किसी का पैर काटा जा चुका है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हर चौथी विकलांगता गलत तरीके से टॉर्निकेट बांधने से हो रही है। इस पर सैनिकों को किसी तरह की ट्रेनिंग नहीं दी जा रही, जबकि मेडिकल सुविधाओं की स्थिति पहले से ही खराब है। युद्ध में घायल हुए सैनिकों का भी इलाज ठीक से नहीं हो पा रहा है। लैंडमाइंस, ड्रोन अटैक, बमबारी या फिर आमने सामने की फायरिंग में जब सैनिक घायल हो रहे हैं, तो खून बहने से रोकने के लिए टॉर्निकेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी सही इलाज और दवा के बजाय टॉर्निकेट बांधकर खून रोका जा रहा है, जिससे हाथ पैरों की नसें और मांसपेशियां बेकार हो जाती हैं, जिससे हाथ पैर काटने पड़ रहे हैं। नेटो के टैक्टिकल मेडिसिन स्टैंडर्ड्स को भी नहीं अपनाया जा रहा, जिसमें सैनिकों को घायल होने के 1 घंटे के अंदर अस्पताल भेजना जरूरी है, जबकि जख्मी सैनिक कई घंटों, कभी कभी तो कई दिनों तक उसी स्थिति में रहता है, जिससे उसके हाथ पैरों के खराब होने का खतरा बढ़ जाता है, जिससे पूरे शरीर में इंफेक्शन फैल सकता है। ऐसी स्थिति में हाथ पैर काटकर ही जान बचाई जा रही है। सैनिकों की परेशानी यहीं खत्म नहीं होती। विकलांग सैनिकों को आर्थिक मदद भी नहीं मिल रही है। ऐसे में फ्रंटलाइन से लौटे सैनिकों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। ज़ेलेंस्की की तरफ से मारे गए सैनिकों के परिवारों को आर्थिक मदद का वादा किया गया था, साथ ही विकलांग सैनिकों को भी रोजगार देने के लिए कहा था। लेकिन ज़ेलेंस्की लगातार देश का पैसा नए हथियार बनाने में लगा रहे हैं, इसलिए सैनिकों तक आर्थिक मदद नहीं पहुंच पा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।